हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। तो फिर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जस्टिस पार्टी। यूजुअली व्हाट इज जस्टिस पार्टी इज ऑल अबाउट जस्टिस पार्टी, what it signifies, and you might be having the answers here itself, that which of the following option is correct based upon the party generation, based upon the statement given below on justice party. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जस्टिस पार्टी के बारे में, जिस 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 पार्टी में जिस स्टेटमेंट करेक्ट है, जिस स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो सारा हम इस वीडियो में कवर अप कर देंगे। ठीक है। और पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट क्यों है, वो भी हम वीडियो में कवर अप कर देंगे। ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग all in the detail, right? So do not get confused about what I'm saying. So just stick with the answers, just stick with the questions, and just stick with the explanation part which has been given here. So let us have a consideration about the statement which is all about justice party. So if we consider justice party, what is the definition of justice party? You all know that what is justice. If a person, I am giving example, that if a person is suffering from any kind of problem internally and externally, then he should have to go for his own court for law, for his own problem, for a solution, right? So in the similar fashion, that is called justice all about. No, you all, even you all know that what is justice all about. So if you discuss about justice party, then the party which gives justice is known as justice party in the sense which is usually meaningful, right? So let us have a consideration that Pierre E.V. Ramaswamy transformed the justice party into a social organization called देवेंद्र खंजरम देवेंद्र खजरम के नाम से भी वो पुकारता है। किस पार्टी को? वो है जस्टिस पार्टी को, जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। यूजुअली सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जस्टिस पार्टी से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देवेंद्र खंजरम के नाम से जाना जाता था, जो कि जस्टिस पार्टी है, वो ट्रांसफर हो गया है। ए करेक्ट ऑप्शन है। या फिर दूसरा जो दिया गया है इसमें, द पार्टी हेल्प द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन साउथ इंडिया। जो अगर देखे ईवी रामास्वामी, यूजुअली प्रिफर टू विच स्टेट, दैट इज तमिलनाडु नहीं तो आंध्र प्रदेश। मीन्स रामास्वामी जो कि होते हैं वो तमिल से बिलोंग करते हैं या फिर तेलुगु से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगर देखें साउथ इंडिया से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो हेल्प किया है इस पार्टी से, वो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हेल्प द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एस्टैब्लिश करने के लिए ये हेल्प किया है। तीसरा है दिस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द एनी बेसन, जो कि एक राजा राममोहन की तरह, जो कि फॉरेन से आकर इधर बहुत ही अच्छी काम कर रही थी, या फिर सोशल रिफॉर्मर भी कहती थी एनी बेसेंट। ठीक है। वो जो भी काम की थी वो नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग करने में वो बहुत बड़ा योगदान दी। ठीक है। वो आप एक्सटर्नल, क्योंकि वो पढ़ेंगे आप, लेकिन हम इस वीडियो में कवर अप यही करेंगे कि जस्टिस पार्टी में क्या है। और होम रूल मूवमेंट, जो कि HRM के नाम से भी जानता है, जो दिस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड एनी बेसेंट ऑफ हर होम रूल मूवमेंट। ये करेक्ट ऑप्शन है। सो तीनों में से कौन सा राइट ऑप्शन या फिर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? आप इधर देख सकते हो आंसर में भी कि ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। ठीक है। या सो इधर आप देख सकते हैं पहला नंबर ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन क्यों राइट ऑप्शन है? क्योंकि वो जस्टिस पार्टी जो है ना, वो किससे कन्वर्ट हो गया? वो देवेंद्र खंजरम पार्टी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मेन मोटो यही है कि इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब या फिर इंटेंशन या फिर मोटो यही है कि वो प्रोपगेशन करेंगे। किसका प्रोपगेशन करेंगे? वो है सोशल इश्यू का। यूजुअली दे यूज टू प्रोपगेट सोशल मोटो, सोशल इश्यूज, एंड दे यूज टू फेस एंड दे यूज टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स been there, which has been faced by different citizens in the southmost part of the country. Thus the main motto means different kinds of social issues in the form of sati, in the form of different kinds of religious
religious culture. So these are our what social issues, right? So if we consider Raja Ram Mohan Rai, Swami Vivekananda, these are some of the examples, great examples of how they fought for social issues. So among them, this party is one of that, and it has been transformed to Devendra Khanjaram, which is the option number one, which is the correct option. Okay, option number two and option number three. Okay, so if we discuss about that, option number two and option number three, why it is wrong option? Usually, Devendra Party or the Justice Party, which is not played a very vital role or even helped the non-cooperation movement. So that's the reason why they used to break, Mahatma Gandhi used to break the non-cooperation movement in the middle, right? That's the reason we should have to know. Means cooperation is very very less. So in that movement which has been formulated, which has been established by Mahatma Gandhi, so that's the reason why, means if the cooperation is very less among the citizens of India, then definitely he should have, he is born to have to dismantle his own party, or the plan which has been formulated. So there are a lot of options why he has been formulated. There may be Champaran movement, there may be Jallianwala Bagh movement. So these are some of the examples why he has to dismantle his own cooperation movement. You should have to know, have a prior information about that. So let me have an explanation about the non-cooperation movement. So here itself given that did not appeal to Justice Party, which sought to leave his continued British absence by participating in the new political system. The party also campaigned against non-cooperation movement in the Madras presidency. So the option number two, which is the wrong option, because did not appeal to Justice Party. यूजुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या करते थे, वो अपील नहीं किए जस्टिस पार्टी को अपना हेल्प मांगे, तो फिर इसी दौरान वो क्या किए, अपना लिवेज कंटिन्यू किए ब्रिटिश प्रेसिडेंसी या फिर जो भी ब्रिटिश फॉर्मुलेस करते हैं सोशल इश्यूज में, उनका अपोज देते थे. तो फिर वो मीन्स दे हैव नॉट इन्वॉल्व, they have not at all appeared in the non-cooperation movement. So option number 2 is the wrong option for the above given question on Justice Party. Okay. या इसमें आप देख सकते हैं कि एनी बेसेंट का रूल, एनी बेसेंट जस्टिस पार्टी अपोज एनी बेसेंट एंड हर होम रूल. ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो एनी बेसेंट फॉर्मुलेट की थी, जो कि पार्टी या फिर होम रूल मूवमेंट, उसका अपोज में था जस्टिस पार्टी. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किए थे. कौन? जस्टिस पार्टी एनी बेसेंट को सपोर्ट नहीं. पहला है यार हमारा भारत में यही है कि जो भी फॉरेन्स आता है इस इंडिया में, उनको क्या करते हैं, उनका मीन्स जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने के लिए नहीं देते. मीन्स उस जमाने में, क्योंकि they are the only power, they should have to give their own priority rather than allowing others to do that. वो क्या करते थे, अलाउ नहीं करते थे दूसरे लोगों को अपना योगदान देने के लिए, अलाउ नहीं करते थे अपना रूलिंग करने में या फिर अपना आइडियाज़ फॉर्मुलेट करने में. सो इसीलिए एनी बेसेंट को जस्टिस पार्टी अलाउ नहीं किए वो फॉर्मुलेट करने में. क्या फॉर्मुलेट करने में? अपना ओन योगदान, अपना होम रूल मूवमेंट would be benefit the Brahmins, became it believed home rule movement benefits the Brahmins. Usually home rule movements वो सोचते थे कि जो कि हायर कास्ट होते थे ब्राह्मण्स, उनको हेल्प होगा, ठीक है, बेनिफिट होगा, इसीलिए वो क्या करते थे, इसीलिए वो उनको हेल्प नहीं प्रोवाइड किए एनी बेसेंट्स को. ठीक है. सो होम रूल मूवमेंट इज द होम रूल मूवमेंट को वो सपोर्ट नहीं किया. कौन? द जस्टिस पार्टी. ठीक है. आशा करता हूँ कि आप अंडरस्टूड हो चुके हो. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट जस्टिस पार्टी. नाउ इट्स टाइम टू लीव यू यार. बाय बाय.